वो सबकी सब राधा रूपिणी है। कई लोग ये प्रमाण है, स्कंद पुराण इसमें प्रमाण है कि केवल श्री रघुनाथ ही एक पत्नी व्रत धारण किए हुए नहीं है। ये पुराण प्रमाण है कि जितनी भी 16,108 श्री कृष्ण प्रिया हैं, या जितनी ब्रज सीमंतनी गण जिनके साथ मधुर संबंध प्रभु के हैं, वो सबकी सब राधा की अंशभूता है। तो चूंकि कृष्ण सदैव राधा के अभिमुख रहते हैं, राधा सदैव कृष्णाभिमुख रहती हैं, उन दोनों का परस्पर वियोग कभी संभव ही नहीं। इसलिए उनकी अंशभूत होने के कारण मुझे भी कृष्ण का अभाव कभी खटकता नहीं है। क्योंकि कृष्ण का अभाव मुझे नहीं खटकता है, अतएव मुझे उनका विरह संताप नहीं होता है, और इसीलिए मैं सदैव उनके संभोग का आनंद लेती रहती हूं। मेरे चेहरे पे विषाद नहीं दिखाई पड़ता है। तो अन्य उनकी सपत्नी शब्द कहने में कुछ अलग सा लगता है, लेकिन अब शब्द वही है। अन्य कृष्ण पत्नियों ने, ऐसा ठीक है, अन्य कृष्ण पत्नियों ने कहा हमको तो ये अनुभव नहीं होता, तुम्हें कैसे ये अनुभव होता है कि कृष्ण सदैव तुम्हारे अभिमुख हैं, हमारे प्रियतम सदैव तुम्हारे अभिमुख हैं, तुम्हें ये कैसे पता चलता है? तो उन्होंने कहा कि हमको ही नहीं, ब्रज सीमंतनी गण को भी। जब प्रभु ब्रज से नाटक करते हुए मथुरा पधारे हैं, तो व्रज सीमंतनी गण विरह से व्याकुल रही है, अत्यंत विरह व्याकुल हुई हैं। लेकिन जब उद्धव जी पधारे, तो यद्यपि उद्धव जी ने भी वहां प्रेमा भक्ति प्राप्त की, लेकिन तो भी स्वरूप वर्णन करने में उद्धव जी सक्षम हुए हैं। और उद्धव जी के सत्संग के अनंतर गोपी जनों को कृष्ण का तादृश विरह नहीं हुआ है। कवियों ने बहुत बहुत वर्णन किया है, लेकिन जहां विरह का वर्णन है, संभवतः वो उद्धव के प्रसंग के पहले की घटना है, क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण इसमें प्रमाण है, और प्रायः लोग इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान ने जब उद्धव जी को भेजा है, तब वर्णन आया है कि गैया एकदम सूख गई, ऐसा वर्णन नहीं है। वहां वर्णन है सांड परस्पर गैयों के लिए लड़ रहे हैं, ये साफ साफ वर्णन है। इसका मतलब है गैया इस योग्य हैं, स्वस्थ हैं, अतएव उनमें इस प्रकार की योग्यता है। सांड भी स्वस्थ हैं, अतएव उनमें परस्पर इसकी बात न है। गोपिकाएं सब प्रसन्न हैं, हर घर के द्वारे पर मंगल चिन्ह बने हुए हैं। दुग्ध मंथन दधि मंथन की चर्चा वहां आई है, कहीं वहां पर शोक वियोग की चर्चा का नाम ही नहीं है। हमको आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर गुरु कृपा से स्मरण हुआ कि वहां वर्णन है प्रातः काल गोपी जन उठ करके श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती है। भगवान में और भगवान की लीला में अभेद है, ये हम सब जानते हैं।
भगवान में, भगवान के नाम में, भगवान की लीला में और भगवान के धाम में अभेद है। ये कहने को चार है, वस्तुतः एक ही है। जैसे कई मधुर विहारी के उपासक हैं तो कई मधुर विहारी के धाम के उपासक हैं। वृंदावन के विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। अगर भगवान को दंडवत करवानी है तो विपिन राज सीमा के अंदर आ जाओ तो दंडवत करेंगे, वरना तुम धरे रहो अपने घर में, तुम होगे जो होगे होगे। हमारे से का दंडवत करानी तो हमारे ब्रज में आओ, वृंदावन में आओ तो हम तुम्हें दंडवत करेंगे। ये धाम की आस्था है। इसी तरह कई लोग नाम के आस्थावान हैं। भगवान तुमको जाना है तो जाओ, कोई चिंता नहीं है, लेकिन नाम का आश्रय जब तक हमारे हृदय में है तब तक हमको तुम्हारा वियोग नहीं हो। बाण छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, हृदय ते जब जाओगे तब सबर ज्ञानी हो। तो तात्पर्य क्या है कि नाम के रूप में, लीला के रूप में निरंतर तुम हमारे हृदय में विद्यमान हो, इसलिए हमको तुम्हारा वियोग सताएगा नहीं। तो ये लीला, ये भगवान का रूप है, आत्मा है, और वही मधुरा है, वही राधा है, इसमें अभेद। हमारे मधुर विलास के मंगलाचरण में तीनों प्रकार के ताप का नाश करने वाले विश्व की उत्पत्ति आदि के हेतु रूप जो हैं, उनको निरंतर हम नमन करते हैं। मधुराख्यम बिहारिणम, उस मधुर बिहारी का हम वंदना करते हैं। मधुर बिहारी का हम क्या अर्थ करें, मधुर विलास का क्या अर्थ करें, यह हमारी इच्छा के ऊपर। मधुरा माने राधा है, मधुरा माने लक्ष्मी है, मधुरा माने लीला है, मधुरा माने आत्मा है, मधुरा माने मधुरम रसम, रसो वैसा, किसी भी तरह से अन्वय करे। श्री कालिंदी जी ने कहा भगवान की लीला कथा का प्रभाव है कि गोपी जन को निरंतर कृष्ण के सामीप्य की अनुभूति होती है। अतएव कृष्ण के विरह में भी कृष्ण को अपने समीप मान करके स्वस्थ प्रसन्न है, और अगर कृष्ण लौट करके आए और हमें दुखी देख करके दुखी हुई तो हमारी सेवा क्या हुई। इसलिए गोपी जन अपने हृदय के संताप को अपने नियंत्रण में रख करके प्रसन्न रखती हैं कृष्ण लीला इत्यादि के द्वारा। तो श्री यमुना जी ने कहा जैसे गोपी जनों को उद्धव जी के माध्यम से भगवान की लीला इत्यादि का स्वरूप का भान हुआ था, वैसे आप लोग भी किसी प्रकार से उद्धव जी को ढूंढो, और जब वो तुमको भगवान की लीला सुनाएंगे तो तुम्हारा भी वियोग संताप निवृत्त होगा। किस रूप में मिलेंगे सब आगे की व्याख्या है, उस पर हम नहीं पढ़ना चाहते, संकेत मात्र कर देते हैं कि वो कुसुम सरोवर के पास में लता पता के रूप में निवास करते हैं, क्योंकि साधना भूमि है बद्रीनाथ और फल भूमि है ब्रजमंडल। साधना के लिए और साधकों के हित के लिए श्री उद्धव जी विराजते हैं श्री बद्रीनाथ में, और यहाँ पर आनंद लेने के लिए लता पतापन के इसलिए रहते हैं कि गोपियों की रमण स्थली है ये कुसुम सरोवर, और उनकी रज उनके माथे पर पड़ती रहे, इसलिए वो इस प्रकार रहते हैं। आप उनको बुलाओ और उनसे ब्रजराज की कथा श्रवण करो। इस तरह का वर्णन वहाँ स्कंद पुराण में आया है। ये स्मरण हमने इसलिए कराया है कि भगवान की अनुभूति, उनकी अंशभूता, कृष्ण प्रिया राजमहिषियों में भी, वो भी उनके विरह से व्याकुल होती हैं, उनको भी ताप सताता है। और तीनों प्रकार के ताप की निवृत्ति जिसकी चर्चा मधुर विलास के मंगलाचरण में की गई है, तो वो ताप की निवृत्ति कैसे होती है।
जब उनके साथ एकत्व की अनुभूति हो जाती है, निरंतर सामीप्य की अनुभूति हो जाती है। और निरंतर सामीप्य की अनुभूति कैसे होती है? वो कथा के माध्यम से होती है। उद्धव जी ने कथा सुनाई तो उनके संताप की निवृत्ति हुई। उसी प्रकार ये मधुर विलास माने क्या है? ये मधुरा का विलास है, ये राधा का विलास है। कहो इसमें वर्णन सब रमण बिहारी का किया गया और आप कह रहे मधुर विलास है, मधुरा का विलास है। तो हमारे यहाँ श्री वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, लेकिन श्री वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। और रामायण में लिखा है रामायण, लेकिन उसका वर्णन क्या है? सीतायाश्चरितम महत्। रामायण क्या है? वो सीता का चरित्र है। तो इसी प्रकार भरे रमण बिहारी का, मधुर बिहारी का उस तरह वर्णन हो, वस्तुतः ये हमारी मधुरा का वर्णन है, ये हमारी राधा रानी का वर्णन है। और आत्मा तो तस्य राधिका हमने कही दिया, इसलिए दोनों अभेद है। तो ये मधुर विलास, ये मधुर है इस सबका, इसमें सब विलसन करते हैं। ये रस रूप है, उसमें सब विलास करते हैं। मधुर है, आस्वादन योग्य है, कर्णपुट से आस्वादन करने योग्य है, श्रवण मंगलम है, इसलिए मधुर विलास है। और मधुर श्री कृष्ण है, मधुरा की आत्मा होने के कारण उनका विलास है, मधुर जनों का विलास है। इस प्रकार के नाना प्रकार के अर्थ इसके निकाले जा सकते हैं। हमारे व्यास जी महाराज बड़े प्रसिद्ध भागवत कथा के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर हैं, विद्वान हैं। उनके द्वारा आप लोग मधुर विलास के विभिन्न रहस्यों का अवश्य श्रवण करके लाभान्वित होंगे। आप सबका सौभाग्य है, पूज्य महाराज श्री ने जिनके माध्यम से ये ग्रंथराज प्रकट हुआ। अभी उन्होंने कहा, उसी रूप में मैं निवेदन कर रहा हूं, उनके माध्यम से ये ग्रंथराज प्रकट हुआ है। कृष्ण लीला ही, मधुर लीला ही है, मधुरा लीला ही है, मधुरम लीला ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये मीत के द्वारा लिखी गई है। पूज्य महाराज जी जब मंदिर में ठाकुर जी की श्रीअंग की सेवा में थे, तो हमको इनकी सेवा का अवसर दिया गया था। इनके सेवक के रूप में वहाँ रहा, और किस प्रेम से इन्होंने रखा था वो तो अब वाणी से कहने योग्य नहीं है। रमण रेती में उस समय दूध मिलना एक बड़ी भारी क्या कहूँ, बड़े होने की कसौटी थी। तो पुजारी को मिलेगा, पुजारी के असिस्टेंट को दूध क्यों मिलेगा भाई, हमको क्यों मिलेगा? एक छोटी सी घटना देखने में लग सकती है। तब पूज्य महाराज जी ने उनसे पूछा, महाराज ऐसा करो, एक पाव दूध हमको दे दिया करो और एक पाव हमारे इस असिस्टेंट को दे। ये सब तो देखा, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। ये इतना अभेदान्वय। और उस समय ही हमको कभी कभी अपनी कविताएं सुनाया करते थे, मीत उपनाम से ही। और उस समय से कविता आपकी जिह्वा के ऊपर विलास करती है, सरस्वती विलास करती है। उस समय से हम श्रवण कर रहे हैं, तो लगता है सबसे पहले श्रोताओं में शायद हमारा ही नाम आएगा। हमसे पहला कौन श्रोता रहा होगा? रमण बिहारी रहे होगे या हम रहे होगे, और कौन होगा? क्योंकि इनके कुछ दिनों पहले तो आप पधारे थे और किसी का अवसर नहीं मिला होगा, तो शायद प्रथम श्रोता हम ही। वाह, इसका भी गौरव हमको होना चाहिए। वाह वाह वाह। तो महाराज जी हमको वहाँ भी भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर पदावली श्रवण कराया करते थे। और हम थोड़ा महाअच्छी थी, हमारी नींदें नहीं खुलती थी, और हमको लगाया करता कि सेवा के लिए होता था ये उल्टे हमारी। तो हम लेट पहुँचते, डरते कांपते हुए पहुँचते थे, नींदें नहीं खुली। तो अब क्या करें? जब हम पुजारी, हमको बोला तो भी यही हुआ। ये लोग तो 4 बजे मंगला करते, तो हम 5 बजे तक सोते ही रहते रहे, तब मंगला होती थी। और भगवान ने उसको भी सहन किया। तो पूज्य महाराज जी की कवित्व शक्ति तो शायद जन्मजात है। शायद इसलिए लगा रहा हूँ, जन्म उसमें पहले तो हमने देखा नहीं, हमने तो उतने बड़े देखे। लेकिन हाँ, जन्म अगर सन्यास को मानते हो
तो उस समय से इनकी कवित्व शक्ति के प्रमाण और कोई नहीं, कम से कम हम तो निभृत में एकदम एकांत के श्रोता है। जब हम और श्री रमण बिहारी मधुर बिहारी उनकी सेवा करते करते और हम इनकी सेवा करते करते वो सुनाते थे और हम सुनते थे, तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। महाराज जी ने अत्यंत अनुकंपा करके हमको आदेश दिया था कि इसमें तुमको आकर के हमारी हाजिरी दे लिया। मैंने कहा वाह, ये तो हमारा सौभाग्य है। हमको यहाँ 6 तारीख को भी होना चाहिए था, लेकिन काशी में पूरे विश्व से चुने हुए विभिन्न धर्मों के, धर्म कहे या संप्रदाय कहे, ईसाइयों के भी हैं, ज्यूज के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं, बौद्धों के भी हैं, जैनों के भी हैं, अपने भी, और उसमें खंभी छोटे मोटे से लगे लगाए हैं। तो उसका संवाद हो रहा है 6, 7, 8 को। तो महाराज जी से मैंने कहा महाराज अब क्या करूँ? कहा ठीक है मैं बैठा हूँ, मेरे लिए तुम चिंता क्यों करते हो, मैं सब संभाल लूँगा। तो मैंने कहा मेरे लिए आदेश? कहा ठीक है तुम आ जाओ, हाजिरी लगा जाओ। तो महाराज जी की प्रसन्नता के लिए, उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए और अपनी कृतज्ञता की निवृत्ति के लिए ये हमको सुनाया है। और अगर मैं गुणगान नहीं करता हूँ तो मैं कृतज्ञ कहलाऊंगा। तो उस कृतज्ञता की निवृत्ति के लिए आज पूज्य महाराज श्री की उन प्राचीन स्मृतियों को मैं ताजा कर रहा हूँ। महाराज जी भी बड़े प्रसन्न हो गए क्योंकि हम लोग उसमें बड़े आनंद लिए हैं। तो गुरु महाराज का आश्रय और रमण रीति की वो सब पवित्र रज वातावरण और बड़े गुरु भाइयों को जब देखो तब डांट और दाल में डुबकी, मैंने बाल्टी में डुबकी लगाओ, ऐसी बढ़िया दाल और रोटी और ठाट से उसको मीस करके और सरपोटना और फिर एक एक पाव दोनों जनों का दूध पीना, शेयर करना, वो सब हमारे उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझे वो घटना बिसरत नाही। तो महाराज जी का अनंत अनंत अनुग्रह है जो हमको आज आप लोगों के सामने बोलने का न केवल अवसर दिया बल्कि सामर्थ्य भी प्रदान की, क्योंकि हम तो प्रारंभ से ही अज्ञ ही रहे हैं। आप लोगों ने जो सिखाया, जो पढ़ाया, मंदिर में कैसे हमको तो कटिवस्त्र बांधना भी नहीं आता था वो भी सिखाया। तो ऐसे महाराज जी के चरणों में वंदन करते हैं। उनकी अद्भुत कृति मधुर विलास का हमारे जब वहाँ हमारे जंगल में कुटिया है वहाँ हमारे आसन के पास मधुर विलास निरंतर रखा रहता है। रोज तो नहीं पढ़ता हूँ लेकिन जब भी मौका मिलता है तो उसके पन्ने पलट करके वो देखता रहता हूँ। आज वहाँ से हमने मंगवाया था कि ले आओ भैया वहाँ से, जरा आप जान रहे तो कम से कम मंगा चटकर पलट तो कर ले। तो वो निरंतर हमारे पास आपकी स्मृति कराने के रूप में रहता है। तो दिव्य ग्रंथ की कथा आपको परी मनोज पंडित जी महाराज के, व्यास जी के मुख से, डॉक्टर शास्त्री जी के मुखारबिंद से श्रवण करने। व्यास आसन पे तो बैठ गए तो हम सबके गुरु है। सुखदेव जी व्यास आसन पे बैठ गए तो उनके बाप और गुरु, उनके दादा गुरु, उनके परदादा गुरु, वो सब के सब नीचे बैठे और व्यास जी ऊपर बैठे। तो जो हो गए उसको तो हो, लेकिन इस समय तो हम सबके गुरुवत आसन पे विराज रहे हैं। आपके माध्यम से हमको निश्चित विश्वास है मधुर विलास की मधुरता का आभास और आस्वादन सबको प्राप्त होगा। अतएव ग्रंथ के साथ साथ आपका भी वंदन और अभिनंदन करते हुए अपनी इन वाक्य पुष्पों से पूज्य महाराज श्री का, समस्त आगत संतों का, पूज्य श्रवणानंद जी महाराज का, आपका अभिनंदन करते हुए श्री मधुर बिहारी के पूजन करते हुए ये वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और आपके सौभाग्य का वर्णन करते हुए पूज्य महाराज श्री से अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण। बिहारी के मधुर विलास अष्टाह पारायण प्रथम दिवस। जैसा कि आपने पूज्य श्री महाराज जी से श्रवण किया, श्री रमन रीति वाले महाराज जी से,
और मैंने पहले भी जब व्यासपीठ पर बैठा था तो मैंने निवेदन यही किया था कि यह परम श्रद्धेय स्वामी जी मधुरकाश्रणी पीठाधीश्वर श्री मीत जी के द्वारा नहीं, मधुर विहारी और श्री मधुर विहारिणी सरकार के द्वारा लिखवाया गया है। मधुर विलास में, मधुर विलास के प्रारंभ में, जैसे कोई भी आप कार्य प्रारंभ करें तो उस कार्य से प्रारंभ करने से पूर्व गणपत पूजन है, पंचदेवोपासना है। जब तक आप अपने आराध्य गुरुदेव इनका स्मरण न करें तब तक आप कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। तो मधुर विलास में भी उस नियम का पूर्ण पालन हुआ है। मंगलाचरण में 5 देवों की आराधना है। सबसे पहले स्मारम स्मारम गणाधीशं ढुंडिराजम गजाननम सर्व विघ्न विनाशाय भूयो भूयो नमाम्यहम्। और कमाल है, ढूंढी रास्ते तो बनारस की याद आ जाए। सर्वप्रथम गणपति आराधन। अरे और तो कोई क्या कहे, भगवान स्वयं श्री हरि भी कोई कार्य करते हैं तो जब तक गणपति पूजन नहीं होता है तब तक उस कर्म का प्रतिफल सामने नहीं आता है। समुद्र मंथन किया, कोई वस्तु नहीं निकली, भगवान ने पहला प्रश्न किया गणेश पूजन किया कि नहीं? बोले प्रभु गणेश पूजन तो नहीं किया। बोले फिर फल मिलेगा कहां से? जब आप कोई कर्म करते हैं उसका फल आपकी इच्छानुसार तो होता है, लेकिन वह संसार के पदार्थों की प्राप्ति करवाता है। लेकिन गोविंद की भक्ति पथ पर चलने के बाद वहां पर यदि आप गणपति पूजन करते हैं तो वह गोविंद की और प्रिया जी की प्रीति प्राप्त करवाता है। सबसे पहले गणेश पूजन के माध्यम से, और उसके बाद में सरस्वती। ये पंचदेवोपासना क्यों? पंचदेवोपासना का एक कारण है। जब तक आप प्रिया प्रीतम के भक्ति पथ के पथक बनते हैं, और फल क्या है? गोविंद के चरणों की प्रीति। अरे पूज्याम भगवतीम देवीम शारदाम कमलासनाम वाणी विघ्नहराम शुद्धाम नौमिते देहि सन्मतिम नौमि में देहि सन्मतिम। और एक बात और है, आओ। अरे ठीक है, कोई बात ना है। अरे आओ प्यारे, इधर ही आ जाओ। जे कथा के संग में इन महापुरुषन के वैसे दर्शन कर भी जाओ तो सहज में दर्शन नहीं हो। लेकिन ये स्थान ऐसा है जहां पे कथा के कारण ये खींचे चले आमे। और एक बात और, सबसे बड़ी बात तो ये है
कि यहां पे श्रोतांते ज्यादा, वृंदावन में वक्तान की संख्या ज्यादा है। अब यहां तो आप ये जो दिन के दर्शन कर रहे हैं वो दिव्य वाणी की सरस्वती को, जिनके ऊपर में वाणी को जो प्रयोग है संसारी और अन्य चीजन में करे, लेकिन वैष्णव केवल गोविंद की कथा और लीला के ताई करे। तो पंचदेव पूजा में हम निवेदन कर रहे हैं आपके सामने श्री गणेश, सरस्वती और भगवान शंकर। शंकर की पूजा क्यों, शंकर की वंदना क्यों? भगवान आशुतोष गोपीश्वर ये कथा सुनवे के श्रेष्ठ श्रोता भी हैं और कथा के वक्ता भी हैं। क्यों? वक्ता तो हैं, श्रोता कैसे? बोले शंकर स्वयं केशरी नंदन। हमारे चित्रकूट वाले श्री पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज वो कहे कि शंकर स्वयं केशरी नंदन। भगवान शंकर स्वयं अवतार लेके आए श्री हनुमान जी महाराज के रूप में। बोले गौरीम देवम भवम नौमी श्रद्धा विश्वास रूपिणम। आप एक बात देखो, जितनी कथा वही है, चाहे वो मानस की कथा होए अथवा श्रीमद् भागवत जी की कथा होए, अधिकांश कथा बट वृक्ष के नीचे वही। चाहे भगवान शंकर ने सुनाई पार्वती जी के ताई, 400 कोस तक जाकी छाया जा रही है, वहां के नीचे बैठ के भगवान शंकर ने पार्वती जी को कथा सुनाई। अब याज्ञवल्क्य को भरद्वाज को संवाद हुए, वो भी वट वृक्ष अक्षय वट। भगवान श्री सुखदेव स्वामी यदि कथा सुना रही है राजा परीक्षित के दाई, तो वो भी वट वृक्ष। और कागभूषुंड और गरुड़ को संवादे, वहां पे भी वट वृक्ष। ये वट वृक्ष है क्या? मानस में आए हुए वट विश्वास, विश्वास को प्रतीक है वट वृक्ष। कहवे को अभिप्राय, वक्ता वटवृक्ष की छाया में यानी विश्वास के आसन पर बैठ के कथा सुनाए और श्रोता श्रद्धा के आसन पर बैठ के कथा सुने, तब मधुर विहारी की कृपा हो और मधुर विलास सार्थक हो। यदि वक्ता में विश्वास नहीं है और श्रोता में श्रद्धा नहीं है, तो फिर बात नहीं बनेगी। यानी भगवान शंकर को और पार्वती जी को जो वंदन है वो विश्वास और श्रद्धा को वंदन है। और वहां के पश्चात में बोले अंजनी तनयम वंदे। श्री हनुमान जी महाराज को वंदन की पंचदेव पूजन है। भगवान शंकर के बाद में हनुमान जी, वही तो मैंने निवेदन किया कि वह वक्ता भी और श्रोता भी हैं। और भगवान शंकर बोले सर्वेश्वरत्वे सति भस्मशायिने और उमापतित्वे सति चोर्धरेतसे। अरे महाराज, जो सर्वेश्वर है वे के बाद में केवल अपने शरीर पे भस्म लगा में, उमापति है वे के बाद में भगवान शंकर जैसो कोई श्रेष्ठ गृहस्थी नहीं, लेकिन है कौन? बोले ऊर्ध्व रहता। उमापति है वे के बाद में भी और ऊर्ध्व रहता है। बोले वित्तेश भृत्यो सति चरमवास से। जिनको धनाधिप कुबेर शिष्य होए, कुबेर सेवक होए। अब कोई सेठ और कोई अच्छो मालदार आसामी मिल जाए तो उनके गुरु उनके तो ठाट किया, लेकिन भगवान शंकर इनके शिष्य कौन है, सेवक कौन है? बोले कि कुबेर, लेकिन रह कैसे रहे हैं? बोले चर्मवास से, बागंबर। और नृत्य रागाय नमः तपस्विनी। उन भगवान शंकर को वंदन करवे के बाद श्री हनुमान जी महाराज
और गुरुदेव, गुरुदेव कौन है? बोले परम कृपालु है। गुरुदेव जैसा कोई दयालु नहीं है सके। और हम तो एक बात जाने, हमारे वृंदावन में जिन जिन को देख रहे हो, चाहे इधर देखो चाहे उधर देखो, दोनों तरफ देख लो, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। आज जो कछु देख रहे हो, मैंने इनकी वाणी सुनी, हमारे पूज्य स्वामी श्रवणानंद जी महाराज चतुर्वेदी जी, एक नहीं गुरु कृपा है तो सब कछु है, और तो और कौन की कहें। हमारे पूज्य मीता जय, गुरु कृपा को फल है जो श्री मधुर विलास को इनकी तई निमित्त बनाए के मधुर बिहारी ने कृपा कर दी। और वाक्य बाद में बोलेगे हम गुरुजी की प्रार्थना क्यों कर रही हैं? गुरुजी को आश्रम बड़ो बुलेवे के ताई? बोले ना। गुरुजी को बैंक बैलेंस बहुत है वालेवे के ताई? बोले ना। तो चाहिए क्या? बोले नौवे माधुर्य वर्णने। गुरुजी यदि आप कृपा करो तो एक हमको चीज दे दो क्या, कि मधुर बिहारी की कछु सेवा बन जाए, बस वो हमें आशीर्वाद दे दे, वो कृपा कर दे। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये जो मधुर विलास है, हमारे बड़े बड़े विद्वान आदरणीय चतुर्वेदी जी पधारे भाई हैं। पहले तो मैं नाम सुन के समझ नहीं पाए हो, लेकिन जैसो मैंने आपसे कही कि रात को 2:30 बजे तक पढ़ के, मैंने कही जी है क्या चीज, मालूम तो पड़े। पर मैं निवेदन कहूं, मैंने पूज्य स्वामी जी से प्रश्न किए। ऐसे एक दिन आयो, मैं या बात को या लिए कह रहे हूं कि आप सबके हृदय में श्री मधुर विलास के प्रति श्रद्धा और मधुर बिहारी की कृपा आपके ऊपर में हो, या लिए मैं क्या बोल रहे हूं। तो मैंने कही महाराज जी आपने जो ये चीज लिखी है, मैं आगे कोई बात बोल तो बातें पहले तो स्वामी जी ने ये कह दी कि मैंने अपने मन से कछु नहीं लिखो है मनोज मोहन जी, मैंने जो कछु लिखो है कोई न कोई संत, कोई न कोई ग्रंथ, कोई न कोई महापुरुष की वाणी को आश्रय लेके ही मैंने लिखो है। और जब हमने पढ़ो तो जी देखो, कभी कोई पुराण की ध्वनि आ रही है, कभी कोई पुराण की ध्वनि आ रही है, तो लग रहे हो कहीं की कोई की स्मृति की ध्वनि आ रही है, मनुस्मृति आदि, लग रहे हो कहीं कोश अमर कोश की ध्वनि आ रही है। और एक बात जरूर है, हिंदी के काव्य में ये विशेषता है, अधिकार मिले लेखक को कि वो अपने ढंग से नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। गोस्वामी जी से पूछो ये आपने मानस लिखी कहां थे? बोले नाना पुराण निगम आगम। और जब कछु भर तो कछु अनुभव। बोले अनुभव कैसे? जी मनु और सतरूपा गए भजन करवे को, बोले कहां? गोमती के तट पे। तुलसीदास जी ने कही नहीं, तो बोले धेनुमत तीरा। अब गोमती कहो या धेनुमती कहो बराबर बात है। अब वही चीज यहां पे इंदुलेखा वीथी में तो कई जगह मैंने देखो कि भगवान क्या कर रही हैं, बोले दधी सुत लेवे को मचल पड़े। अब सीधी सीधी कह सकते थे मक्खन जी कौन है? बोले नंद को बेटा। बोले चाय कहा रहे हो? बोले दही को बेटा। ये तो बेटा बेटा की बात है। सुत पुत्र, बेटा हुए छोड़ दो, पुत्र सुत। हमारे चित्रकूट में एक संत है, अब तो नहीं रहे, मोदक बाबा। उन्होंने कही देखो, एक तो है पुत्र, एक है बेटा, और तीसरा है लड़का। पुत्र कौन है? बोले पुत्र तो पुण्य नामक नरक से अपने माता पिता पितरन को जो तारवे को काम करे वो है पुत्र। बोले बेटा कौन है? बोले बंटवारे की पहल करे बा को नाम बेटा। और बोले के लड़का को मतलब क्या भयो? बोले राजी राजी बंटवारो न हो, जो लड़के बंटवारो करवाले वा को नाम है लड़का। और अब देखो ध्वनि सिद्धांत देखो हमारे जीवन में क्या हुए।
या लिए अपने अपनी संतानन देखो तो पुत्र ही कहियो, बेटा लड़का मत कहियो। क्यों? अब लड़का यदि कहोगे तो होएगो कहाँ? बोले कहाँ गई हैं लड़के? बोले स्कूल गए लड़के, लौट कर आके लड़के, खाना खाया लड़कों ने, और उसके बाद में सो गए लड़के, जग गए लड़के। जब सभी चीज लड़के ही लड़के होगी तो राजी खुशी होगी कहां पे? लेकिन यहां पे मधुर विलास में जो प्रमाण लिए हैं, अलग अलग पुराण के प्रमाण हैं। नरम नारायणम वंदे, और वंदे देवीम सरस्वतीम, वंदे सत्यवती सुनु माधुर्य रसवर्षकम। आप यहाँ पे कौन कौन की स्तुति कर रही हो? बोले कि जिन जिन की भी करी है, मधुर विलास की बात है, मधुर बिहारी की बात है, तो यहाँ पे भी जो रस मधुर रस की वर्षा करें उनको ही वंदन और उनको ही प्रणाम है। श्रीमद् भागवत में बोले नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, और देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयमुदीरयेत, ततो जयमुदीरयेत। जय जयाक्षम श्रीमद् भागवतम रामायणम महाभारतम वा उदीरयेत वर्णयेत। हम खाली जय जय नहीं कर रहे हैं, तो बोले कि मधुर विलास की व्याख्या करवे के ताई इन महापुरुषों को प्रणाम करके इनसे आज्ञा लेके जय जयाक्षम मधुर विलासम वा वर्णयेत, बाकी व्याख्या करता। और वाकई बात देखो, जो मंगलाचरण में स्तुति के प्रयोग किए गए हो, बोले संतापत्रयनाशाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे नमस्तो सतते तस्मै मधुराक्षम विहारणे, मधुराक्षम विहारणे। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में सच्चिदानंद रूपाय। अब मधुर विलास के श्लोकन में बोल लियो, मधुर विलास के राधिका छंदन में बोल लियो, मधुर विलास के सवैयन में बोल लियो, और पद्म पुराण, गर्ग संहिता, मनुस्मृति और श्रीमद् भागवत उनके श्लोकन ने बोल लिया। और एक हृदय में मेरे बात आ रही है, भाई और बोलूंगा आपके सामने भी, तो 8 दिन तक हमारी आपकी दोस्ती चलेगी मधुर विलास के या परिप्रेक्ष्य में। मधुर बिहारी सरकार और श्री मधुर बिहारणी, हमने आपने मित्रता की बात क्यों कही? दोस्ती मतलब बोले 2 से 3, ये दोस्ती को अभिप्राय क्या होंगे? हमारे दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं, ये हमारे मीत हैं, ये हमारे मीत हैं। लाला के ये हमारे मीत, और जी के वो हमारे मीत। ये दोस्ती को मतलब क्या है? बोले 2 से 3 कर दो अलग होश हविस्ते दाम, 2 से 3 कर दो अलग होश हविस्ते दाम, और 2 सतवादी जहां मिले दोस्ती उसका नाम। दोस्ती कहां हुए? विचारन में ऐक्य, भावन को ऐक्य, जीवन को ऐक्य, वहां में होए दोस्ती। नहीं तो ऐसा दोस्ती काहे की बात। तो श्रीमद् भागवत में महात्म में सबसे पहले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। और यहां संतापत्रय नाशाय, या श्लोक में भगवान की 3 चीजन की व्याख्या है। भगवान को स्वरूप, भगवान को स्वभाव और भगवान को कार्य। संतापत्रयनाशाय, ये भगवान करे नहीं है, तीनों प्रकार के तापन को दूर भगवान करे नहीं है। तो मधुर बिहारी के चरण में पहुंच जाओ तो ये ताप अपने आप दूर है जाए, जब ठाकुर कहा करे। क्योंकि मैंने तो आप लोगों से यही सीखो है, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ये तो ना क्यों कि सब दुख दूर किए,
कि ये थोड़ी है हुए, अपने आप है जाए। तो भगवान को ये स्वभाव है। हाँ, और देखो एक बात समझ लियो, व्यक्ति के जीवन में सब कछु बदल सके, लेकिन व्यक्ति को स्वभाव कभी नहीं बदल सके। एक बार हमने विचार किया कि नीम के पत्ता खाए तो कड़वे लगे, विचार कियो कि चलो जाए मीठो करवे को कोई काम कियो जाए, अपनी अकल ने काम कियो। बोले एक काम करो, क्या खाद की जगह तो चीनी, बूरो, शक्कर और पानी की जगह घी करो सिंचाई, है जाएगो मीठो। अब चकाचक भयो बूरे और शक्कर की खाद की जगह वा को उपयोग और जल की जगह घी को उपयोग 2-3 महीना चलते रहे। बाकी बाद पत्ता तोड़ के खाए, और जो खाए तो देखो क्या कि नीम के पत्ता कड़वे के कड़वे। फिर कोई इन महापुरुषों जैसे ने समझायो, बोले जी क्या पागलपन है, क्यों? बोले जाको जैसो स्वभाव जाएगो जीते, और नीम न मीठो होए चाहे सींचो गुड़ घीते। कहीं नीम मीठो हुए? तो जब संसार की सामान्य वस्तु और सामान्य व्यक्ति को स्वभाव परिवर्तन नहीं है सके, तो मधुर बिहारी का स्वभाव कैसे बदल जाएगा? महाराज श्री के होकर थे परम पूज्य श्री आनंद वृंदावन वाले महाराज जी, मेरे ऊपर में तो उनको बहुत बहुत स्नेह रहे हो। मैं तो गोदी में खेलो भय हूं, और नाम और उपनाम और उपाधि सबरी उनके द्वारा दी वही है। उन्हें कही कि देखो तुम्हें मालूम है हम लोग घड़ी पहने, पर भगवान कभी घड़ी नहीं पहने। क्यों? भगवान को नाम है सत श्री अकाल, काल ते परे हैं। अब उनते हमने कही कि ठाकुर जी आपके चरण में सुबह आएंगे, नहीं आ पाए, दूसरे दिन आए तो भगवान ने कही कोई बात नहीं तुम आ जाओ, सही आयो, तुमने हमसे आज की कही। क्यों? न भगवान है घड़ी को ध्यान है, न भगवान है समय को ध्यान है। जय महाराज जो पहुंचे, जब पहुंचो तभी सवेरो है। तो भगवान को स्वभाव, भगवान को कार्य, भगवान को रूप। भगवान को रूप कैसो है? सत, चित और आनंद, ये भगवान को रूप है। संसार सत ना असत, परमात्मा सत, संसार। अच्छा एक बात और ध्यान रखियो, यदि भगवान ने मोह तो न करवाई है तो संसार भी सत। क्यों? सत के द्वारा उत्पन्न असत है कैसे सके? यदि मधुर विहारी सत, तो उनके द्वारा जो उत्पन्न है वो सत। परमात्मा सत। सुन लियो, दोनों व्याख्या दे रहे हो, जो अच्छी लगे रख लियो, और नहीं तो हमें वापस दे दियो। फिर मधुर बिहारी की कभी कथा, मधुर विलास की कथा होगी तो फिर सुनाए देंगे कभी कोई। सुनो, सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा सत, संसार असत या सत। परमात्मा चिद, ये संसार भी चिद। लेकिन दिक्कत कहां है? परमात्मा आनंद स्वरूप है, हमारे बीच में आनंद नहीं है, कमी यहीं पे है। कैसे? हमने सुख को आनंद मान लियो है। सुख को आनंद कैसे? उदाहरण से समझो, एक बालक है, मैया ने वाए शैया पे लिटाई दियो, रोवे लग गयो, गोदी में लियो, प्रसन्न है गयो, फिर शैया पे लिटायो, रोवे लग गयो, फिर गोदी में लियो, फिर हंसवे लग गयो। या को मतलब बालक को गोदी में सुख की अनुभूति होए, आनंद की नहीं। बालक बड़ो भयो, बालक के बड़े हेवे के बाद में अब मैया गोदी में ले तो रोवे, आंगन में छोड़ो तो प्रसन्न होए, फिर गोदी में ले तो रोवे, आंगन में छोड़ो तो प्रसन्न होए। क्यों? क्योंकि बालक को अब आंगन में अपने पापा पैया चलवे में सुख की अनुभूति होए। बहुत ध्यान से सुन लियो, आनंद की नहीं। बालक बड़ो भयो, घर से बाहर निकसवे की कोशिश करे, मैया रोके तो रोवे और अपने आप बाहर जावे की कोशिश करे। क्यों? अब वाकू बाहर जावे में सुख को अनुभव होए, आनंद को नहीं।
आनंद और सुख में अंतर क्या है? जैसे व्यासपीठ पे कथा के बाद में हम उतरे और आप में से कोई को देख के हमने गले लगाए हो। अब आप बड़े प्रसन्न भाई, व्यास जी ने तो इतनी भीड़ में थे हमारे ताई गले लगाए हो और कोई को गले नहीं लगाए हो, चित्त प्रसन्न है गए हो। अब हमने आपको गले लगाए के बाद छोड़ो नहीं। 5 मिनट है गए, 10 मिनट है गए, फिर भी हमने आपको नहीं छोड़ो। 15 मिनट है गए, फिर भी हमने आपको नहीं छोड़ो। अब आपने थोड़ा देखो, अपने जो संघ के लोग हैं उनते कई भैया जी आफत गले परिए जाते, हमें बचाओ। 20 मिनट है गए, हमने आपको नहीं छोड़ो। अब आपने कही कि जी क्या मुसीबत लगी, अब आप हमते अलग है की कोशिश करोगे। हमारा एक प्रश्न है, क्या हम में कोई अंतर नहीं, हमारी क्रिया में कोई अंतर नहीं, लेकिन जो 20 मिनट पहले आपको उस आनंद की सुख की प्राप्ति है रही, वो अब क्यों नहीं है रही है? वाको कारण ये है कि वो जो हमने गले लगायो वाते आपको सुख मिलो, आनंद नहीं। यदि आनंद हो तो वामे चाहे कितनों भी समय है जाए। श्री मधुर बिहारी लाल, श्री बांके बिहारी, श्री राधा वल्लभ, राधा श्याम सुंदर, श्री राधा रमण लाल, इनके समक्ष पहुंच के दर्शन करो तो फिर तो मन ही नहीं करे हटवे को। क्यों? वहां पे उनके दर्शन को सुख नहीं, दर्शन को आनंद है। नमोस्तु सततम तस्मै मधुराक्षम विहारिणे, मधुराक्षम विहारिणे। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, वाक्य पश्चात में श्री मधुर विलास के बीच में देखो, मेरा सौभाग्य है कि मैं पहली बार मधुर विलास बोल रहा हूं, पहली बार। और मैं पूज्य स्वामी जी के एक निवेदन कर दूं, आपके हृदय में बैठ के मधुर बिहारी सरकार ने ये प्रेरणा करवाई। इनने मुझे कही कि आपके ताई प्रेरणा कहीं कहीं विशेष जगह पे भई है। ये मैंने किशोरी जी की कृपा है। एक बात ध्यान रख लियो, हमारे देश में अब कहीं भी जाओ, जब देखो जब कोई चुनावी माहौल तो लगो ही रहे, कहीं है के चुके तो अगले दिन की घोषणा है गई। मैं क्यों कह रहा हूं यह चीजें कि आप लोकसभा या विधानसभा में जब चुनाव होए, अपनो मत याकू देव, जाकू आप चुनो, वो लोकसभा और विधानसभा में पहुंचे। लेकिन मधुर बिहारी जिनको चुने वो श्रीधाम वृंदावन में आए के कथा में बैठे। आप आए नहीं हो, आपको मधुर बिहारी ने चुनो है। और मेरी बात अभी पूरी नहीं भई है, यदि अच्छो लगे तो न ढंग से आनंद दो हमें। हाँ? तुम तो ऐसे तारी बजाओ जैसे कोई नए मकान की छत बन रही हो, और खुट्टी खुट्ट करो, न बजाओ तो जोर से बजाओ, जाते हमें तो मालूम पड़े, हमें तो मालूम पड़े कि तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगी। फिर वैसे वैसे इंजेक्शन तुम्हें हम देते रहेंगे 8 दिन तक। हाँ, हमें कहा है। नहीं, ध्यान से सुनियो, जिनको मधुर बिहारी चुने वो आए के कथा में बैठे, मधुर विलास की कथा में बैठे, संतन की वाणी को सुनवे को बैठे, गोविंद की कथा में बैठे। लेकिन अगलो वाक्य बैठे तो हैं, लेकिन अगलो क्या वाक्य है? मधुर विहारिणी श्री किशोरी जी जा पे कृपा करें, बाकी अंदर कथा बैठे, बाकी अंदर मधुर विलास बैठे। हम कथा में बैठे भाई हैं, ये बात अलग है। कथा हम में बैठे, ये बात अलग है। कितने लोग हैं कथा में बैठे, लेकिन कथा कितने में बैठे? कथाते उठे तो कपड़ा झाड़ के, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो कछु बात अच्छी सी चिपकी रह गई हो कपड़न में, वो घर तक न पहुंचे जाए, वहीं की वहीं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये जो मधुर विलास की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मधुर विलास में 10वें स्कंध के पूर्वार्ध की विशेष रूप से कथान को वर्णन किया है। और आचार्य महापुरुष ने क्या बात कही कि 10वें स्कंद क्या है? ये गोविंद को हृदय है।
दशम स्कंध मधुर बिहारी को हृदय है। और ये कितनी बड़ी कृपा है कि मीत जी के द्वारा मधुर बिहारी ने अपने हृदय को खोल के श्री मधुर विलास के रूप में आप सब उनके समक्ष रख दिया। देखो, ये हमारे ब्रज की लाला की लीला है। ब्रज रस विनु का रसिक गावते, ब्रज विनु रस मर जातो, और ब्रज रस को तो वे ही जाने जिनको ब्रजते नातो। ये मधुर विलास समझ में कब आवे? जब वृंदावन ते रिश्तो जुड़ जाए। हमारे बांके बिहारी, हमारे मधुर बिहारी, हमारे श्री राधा वल्लभ लाल, हमारे श्री राधा रमण लाल, हमारे श्री राधा श्याम सुंदर, और तो और हमारे श्री सदगुरुदेव, उनके पास मिलवे चलेंगे, बस मधुर विलास पूरा है। ले मैं एक बात निवेदन कर दूं, हमारे परम पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर गाद्याचार्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, उनको एक कहनो है, क्या आनंद लियो कथा को, तो गोविंद की कथा कभी पूरी नहीं होए और ठाकुर श्री मधुर बिहारी की कथा कभी अधूरी नहीं रहे। ये कथा कभी पूरी नहीं, कौन बोल सके? हमारे मीत जी के द्वारा, स्वामी जी के द्वारा मधुर विलास में ठाकुर ने लिखवायो कि पक्षी उड़नो तो चावे आकाश में, पर कितना उड़ पावेगो? अपने पंखन की और अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार तो उड़ सके। ये तो अनंत है। अनंत माने, अंत माने बहुत पुराने नहीं, हाँ, अनंत एंडलेस, लेकिन अनादि बोले बिगिनिंगलेस। अनादि को मतलब बहुत पुराने नहीं, पर प्रारंभ ही जिनते भयो है। अभी आवेगो प्रसंग भगवान श्री कृष्ण के अवतार की भूमिका को वर्णन, जब वहां पे आवेगो कि कैसे गोलोक में जाए के देवता हाजिरी लगावे। और वाके बाद कोई ने पूछ दियो मीत जीते, बोले एक बात बताओ, तुम्हें देवता तो हमारे तरह तरह के देवता हैं, 33 कोटि देवता। आप कहते हैं ये मधुर बिहारी क्यों? बोले जितने भी देवता हैं वो सब इनमें ही हैं और इनते ही हैं। या लिए बोले गज पद में सब पद मिले, तिमि राधा वरनेह, मीत धीर ही छवि भजो, लीलामृत रस लेह सर्वे पदा, हस्त पदे निमग्ना। भैया हाथी के पैर में सबको पैर रहे, हाँ हाँ, और हमारे साथी के स्वरूप में सबको स्वरूप रहे। साथी, मित्र, सखा। और वाकई पश्चात में देखो, ये कृष्ण कथा, एक निवेदन कर दूं, ज्ञान की पंचम भूमिका में पहुंचो भयो भी महापुरुष, यानी संसार को मिथ्या समझ लियो, यानी संसार की समस्त वस्तुओं को मिथ्या समझ लियो, लेकिन वो भी कथा में खिंच के आवे। और ने क्षमा करियो, दिशा चैनल के माध्यम से भी सबरे इन कथान को सुन रहे हो, देख रहे हैं, लेकिन लीला ते कदाचित मोह है सके। लीला थे, हमारी तो लीलावार इनमें रिश्तेदारी, अब क्या करें? अब जीव तो ना कह सके कि लीला लीला सर्वोपरि है। हाँ, लीला सर्वोपरि है, हमारे गृहस्थ की चिंता है। लेकिन लीलाते कदाचित मोह है सके, मोह हो गई है, ऐसा नहीं कह रहे हो, कदाचित लगा दिया पीछे, कोई दिक्कत नहीं। प्रमाण, प्रमाण सती, लीला देख की तो मोह भयो। परशुराम जी धनुष टूटो भयो, देखो, बोले बताओ कौन है वो शत्रु है मेरो। लीला देख के
काग भुसुंडी जी को भी मोह भयो। लीला देख के आगे आवेगो प्रसंग श्री मधुर विलास में, ब्रह्मा जी को भी मोह भयो। लेकिन यदि लीला जन्य मोह को यदि कोई दूर कर सके तो वो केवल केवल और केवल गोविंद की कथा, श्री मधुर बिहारी की कथा, बाकी अलावा कोई उपाय नहीं।